दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर निरंतर भारत में हुए भिन्न भिन्न युद्धों के बारे में हमने कभी न कभी पढ़ा ही होगा। दोस्तों, युद्ध के विषय में जानते जानते हम मुगल साम्राज्य की चौखट तक पहुंच ही गए हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की एक पीढ़ी अय्याशी के दलदल में फंसी रही। बाबर के बाद हुमायूं एक असफल और पराजित शासक साबित हुआ। इसी हुमायूं के द्वारा लड़कर पराजित हुआ चौसा का युद्ध के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चौसा का युद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। युद्ध के बारे में शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि चौसा बिहार के बक्सर के समीप एक छोटा सा गांव है जो गंगा और कर्नासा नदी के बीच में पड़ता है। यह अमूमन निचली जमीन है जहां पर अक्सर बरसात का पानी लग जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सत्ता में आने के बाद दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद हुमायूं भोगलास में डूब गया। हुमायूं का सेनापति हिंद बैग मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसका मकसद था कि भारत के उत्तरी पूर्व हिस्से से अफगानों को खदेड़ दिया जाए। दूसरी तरफ शासक के तौर पर अफगान उस दौर में मुगल साम्राज्य के समांतर एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर रहे थे, जिसको दमन करना मुगलिया सल्तनत के लिए आवश्यक होता जा रहा था। इसी सिलसिले में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण किया और विजय हासिल की, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे कर दिया। अय्याशी में डूबे हुमायूं की स्थिति दिन ब दिन कमजोर शासक के तौर पर प्रकाशित हो रही थी। हुमायूं के राज्य पर कोई ध्यान नहीं रहा और तभी गंगा के किनारे के क्षेत्रों में शेर खां ने चुनार, जैनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि नगरों को जीतकर हुमायूं के समक्ष अफगान साम्राज्य की नींव और मजबूत हो गई। यह देखते हुमायूं के अंदर युद्ध करने की भावना जागी। मुगल वंश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके समक्ष दूसरा दुश्मन शासक तेजी से खड़ा हो रहा हो। हुमायूं ने आओ देखा न ताओ देखा और शेर खां को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। और इसी बीच हुमायूं की सेना में मलेरिया की बीमारी फैल गई और उसकी सेना शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर हो गई। बीमार सेना को लेकर युद्ध जीतना संभव नहीं था, इसीलिए हुमायूं वहीं से आगरा की तरफ निकल गया। और शेर खां ने अपने गुप्तचर हर जगह, हर मोड़ पर, हर महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात कर रखे थे। तो उसे सूचना मिल गई कि हुमायूं आगरा की तरफ से निकल पड़ा और वहां से जैनपुर और कन्नौज की तरफ बढ़ेगा। और शेर खां ने हुमायूं को बीच में ही रोकने का निर्णय किया। आगरा की तरफ बढ़ रहे हुमायूं ने कुछ महत्वपूर्ण एवं निर्णायक गलतियां कर दी। बीच रास्ते में ही हुमायूं को सूचना मिल गई कि शेरशाह बिहार के चौसा नामक स्थान पर छुपा बैठा है। हुमायूं ने रास्ता बदला और चौसा की तरफ कूच कर गया। हालांकि उसके सैन्य सलाहकारों ने उसे बताया कि उसे गंगा के उत्तरी किनारे से होते हुए चौसा तक जाना चाहिए। हुमायूं ने अपने सलाहकारों की एक न सुनी। उसने गंगा का दक्षिणी किनारा लेते हुए ग्रेट ट्रक रोड के मध्य से जैनपुरी की तरफ बढ़ गया। ग्रेट ट्रक रोड शेर खां का बनाया हुआ रास्ता था और इस रास्ते पर पूर्ण रूप से शेर खां का नियंत्रण था। और कर्मनशा नदी के किनारे पहुंचकर उतावले हुमायूं ने नदी पार कर ली और चौसा के स्थान पर पहुंचकर शेर खां को तलाशने लगा। शुरुआती दौर में शेर खां ने कमजोर बने रहने के लिए उचित समझा। उसने एक षड्यंत्र की तरह संधि प्रस्ताव भेजा। शांति वार्ता के नाम पर शेर खां ने हुमायूं की सेना को 3 महीने तक गंगा और कर्मनशा नदी के बीच उलझा कर रखा। महीने बीत गए, मौसम बदल गया, बारिश हुई और बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई। शेर खां का मंसूबा कामयाब हो गया। जल जमाव के कारण सारे बारूद बर्बाद हो गया। मलेरिया एक पीड़ित सैनिक में फिर से फैल गई और युद्ध लड़ने की हालात में असहज महसूस करने लगी। 1540 में देर रात अचानक शेर खां ने दलदल में फंसी मुगल सेना पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। सवारों ने मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी, मारे गए और कई अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदकर मर गए। और हुमायूं भी जान बचा के भाग गया और वह घोड़े समेत नदी में छलांग लगा बैठा। उसके कुछ खास विश्वसनीय मुगल सैनिकों ने उसे बचाया और हुमायूं डूबते डूबते बच गया। हुमायूं का परिवार गंगा और कर्मशा नदी के बीच में फंसा रह गया। उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए और उसकी पूरी सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। शेर खां ने हुमायूं का पतन निश्चित कर दिया। उसके परिवार के कई महत्वपूर्ण सदस्य मारे गए। जीत पाकर अफगानी शासक शेर खां ने अपना नाम शेरशाह सूरी रख कर और उसने अपने नाम के सिक्के चलाए और तभी से शेरशाह सूरी के नाम से जाने जाना लगा। बंगाल पर भी शेर खां ने अपने सेनापति जलाल खां को भेजकर वहां अपना परचम लहराया और उसके बाद बनारस, जैनपुर, लखनऊ और कन्नौज पर अपना अधिकार कर वहां शासन किया। और इस तरह अफगान शासकों ने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मजबूत मुगल शासक को घुटने के बल ला खड़ा किया।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए